स्वागत है दोस्तों, आप सबके अपने चैनल रीस्टार्ट एकेडमी में। तो दोस्तों आज बहुत ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपको स्टडी करने से पहले हमको कैसे स्टडी करना है इस पे हम फोकस करेंगे। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं हमारा टॉपिक है हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, मतलब पढ़ने के भी हमको फोकस कैसे करना है, हम कैसे उस पर लगातार उस पर काम करें और किस प्रकार से क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएं जो हमें लगातार कंटिन्यूअस पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे और हम कोई भी टॉपिक इजीली प्रिपेयर हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैंने कुछ अपना पर्सनल अनुभव इस पे लिया है। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सपोज करो आपको मैथ का कोई एक सवाल का या प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन करने के पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपको अपने दिमाग में एक टॉपिक को थिंक करना है, यानी सोचना है। सोचने का समय 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के अंदर आप डिसाइड कर लीजिए मुझे कौन सा टॉपिक आज पढ़ना है या उसको हमें अच्छी से प्रिपेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला टॉपिक है, चूज ए टॉपिक, थिंक 5 मिनट एंड डिसाइड। तो सपोज करो आपने रोली थ्योरम के कोई टॉपिक ले लिए कि मुझे रोली थ्योरम को प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, चलिए आपने डिसाइड कर लिया, इसको हम टिक कर देते, आपने डिसाइड कर लिया। दूसरा क्या है, रीड द टॉपिक 30 मिनट्स। डिसाइड करने के बाद अभी रोली थ्योरम हुआ या मैट्रिक्स हुआ या इगन वैल्यू हुआ या डिफरेंशियल हुआ, आप इस बारे में आपको नहीं जानकारी है तो आपको 30 मिनट्स जो है वो आपको इसको पढ़ना है, यानी समझना है। तो आपको रीड करना है। रीड करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप तो किताब की मदद ले सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, जैसे हमारे चैनल पे आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। आप फार्मूला को तैयार कीजिए, डिफरेंशिएशन तैयार कीजिए और ये कंडीशन क्या है उसको आपको तैयार करना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट जो टॉपिक है हमें 5 मिनट थिंक करना है और डिसाइड कर लेना है। सेकंड जो है हमारा कि हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसको 30 मिनट तक हमको उस पर काम करना है, मेहनत करना है, पढ़ना है किताब के माध्यम से, फार्मूला, कंडीशन जो भी है, 30 मिनट का पूरा समय लीजिए उस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, प्रिपेयर ए शॉर्ट नोट्स, राइट। अभी हमको लिखना है 10 मिनट और हम अलग से समय लेंगे। ये 2 कंडीशन के बाद तीसरे कंडीशन में हम 10 मिनट का समय लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, पुट ऑन द टेबल, यानी हम जो भी हमने इसमें पढ़ा, जो कंडीशन है, जो डिफरेंशिएशन है, जो फार्मूला है, इसमें से जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया कि ये हमारे सवाल को लगाने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी हमें नीड है, आवश्यकता है, तो आप उसको लिखिए। तो आप इसमें स्टेप लिख सकते हैं, इसमें आप फार्मूला लिख सकते हैं, इसमें आप कंडीशंस लिख सकते हैं। तो ये आप 10 मिनट के अंदर एक शॉर्ट नोट तैयार कीजिए, एक पेपर पे, A4 साइज पेपर पे एक शॉर्ट नोट तैयार कीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपने 10 मिनट में कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आता है मेन काम। ये होता है आपको फिर सवाल लगाना है, यानी प्रैक्टिस करना है। पहले प्रैक्टिस क्या करना है, आपको इजी क्वेश्चन लेना है, 2 क्वेश्चन इजी लेना है, 2 क्वेश्चन मीडियम लेना है और 2 क्वेश्चन हार्ड टाइप लेना है। ठीक है, और ये आपको सॉल्व करने के लिए आप इजी, मान लो पहला सवाल आप सॉल्व कर रहे हो तो आप उस सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखो कि आपको क्या ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है, आपको उसमें फार्मूला लगेंगे, कंडीशन लगेंगे, या जो भी स्टेप है उसको आपने इसमें लिख के रखा है। ठीक है, इसमें आपको लिखने रखा है, टेबल पे रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन लीजिए, ये फार्मूला लगाइए और आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 मीडियम टाइप लीजिए, सेम प्रोसेस कीजिए, सेम। और तीसरे राउंड में भी आप हार्ड क्वेश्चन लीजिए और इसको भी सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों जब आप 6 सवाल आप सॉल्व करेंगे तो इस पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, इसमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा और इसमें आपको और कॉन्फिडेंस आएगा।
दोस्तों इस प्रकार आपको सवाल लगाने से, प्रैक्टिस करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और ये तीनों जो सवाल आप लगाएंगे इसमें आपको एवरेज 1 घंटा भी लग सकता है या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। जितने समय लगे आप उसको लगाइए और ये 6 सवाल आप सॉल्व कीजिए। ओके, अभी आपने क्या किया, आपने 1 आवर्स पकड़ लेते हैं। 1 आवर्स आपने ये किया, 30 मिनट्स आपने रीड किया, 5 मिनट डिसाइड किया एंड 10 मिनट आपने जो मेन पॉइंट है वो टेबल पे लिखा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और आखिरी स्टेप क्या है, ये वाला है कि अपनी वीक पॉइंट को नोटिस कीजिए। अपनी वीक पॉइंट को नोटिस कीजिए, यानी उसके लिए 15 मिनट लीजिए। तो आपको वीक पॉइंट नोटिस कैसे करना है, समझो। आप स्टेप 1 लगा ले रहे हो, स्टेप 2 लगा रहे हो, लेकिन स्टेप 3 में आपको बार बार दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप इसको नोट करो कि स्टेप 3 में आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। फार्मूला लगाने में दिक्कत हो रही है, या कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, या डिप्रिसिएशन करने में दिक्कत हो रही है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है। 15 मिनट का समय लीजिए, अलग से कॉपी पेन लीजिए, उसको लिखिए और उसको आप लिख के रखिए कि मेरा पॉइंट 3 जो है वो वीक पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस जब 4 स्टेप आप लगाएंगे और 5वें स्टेप में आप अपनी वीकनेस को पकड़ेंगे तो यकीनन आपको पता लग जाएगा कि मेरी वीकनेस क्या है। और ये सेम प्रोसेस आप तब तक अप्लाई कीजिए जब तक आपको पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड ना हो जाए कि हाँ ये मेरा टॉपिक तैयार हो गया है। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये चीज़ें बहुत काम की चीज़ें हैं और इस हिसाब से आपको देखिए, इस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो कोई भी टॉपिक को आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे ईजिली पढ़ सकते हैं और आपको कोई भी इरिटेशन नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वही आप डायरेक्ट ये सवाल ले लेंगे, ये डायरेक्ट अगर आप चौथे स्टेप से आप सवाल लगाना चालू करेंगे तो आपको इसका कंडीशन पता होगा, ना डिफरेंशिएशन पता होगा, ना फार्मूला पता होगा, तो इसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी और आप 1 सवाल लगाएंगे, 2 सवाल लगाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे और आप उसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये वाला स्टेप आप फॉलो कीजिए। उसके बाद इसको कोई भी एक टॉपिक लीजिए, कम से कम उस टॉपिक को 1 वीक तो कम से कम लगाइए ही। 1 वीक का पूरा रखिए सेटअप कि हमें पूरे 1 वीक में सिर्फ उसी पर काम करना है और उसको बेहतरीन रूप से काम करना है। तो दोस्तों आप उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्वेश्चन नहीं लगाया, हमने आज क्वेश्चन को लगाने के तरीके के बारे में काम किया है। तो उम्मीद है कि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे और इस स्ट्रेटेजी से आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई भी टॉपिक हो, आप उसको रियल ज़िंदगी में भी आप इसको ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं और आपको इसको पढ़ाई में भी अपना उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी और इस प्रकार के और भी हम वीडियो बनाएंगे जो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील करेगा और आप अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपना स्किल को डेवलप करने के लिए मेहनत करेंगे। तो दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल है रीस्टार्ट एकेडमी, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि इस प्रकार का जो यूजफुल वीडियो है वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।